माही भाई एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। आपको जो मैं खबर बताने वाला हूँ उसको पूरी तरीके से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। और अगर आप भी दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिसको सुनकर हमारा दिल भी पसीज गया। वैसे तो कोई बड़ा कारनामा है नहीं, लेकिन हर किसी ने ये किया भी नहीं, तो ये इस वजह से खास बनती है। दरअसल दोस्तों ये खबर ये है कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया है कि सीएसके के हर एक खिलाड़ी को घर भेजने के बाद ही होटल से निकलने वाला आखिरी खिलाड़ी वो खुद होंगे। अब आपका दिल्ली पसीज है ना दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी के लिए कि कोरोना काल में अपने परिवार अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो उनकी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, उनके खिलाड़ी हैं, उनका परिवार है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, तो उसके लिए उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सभी खिलाड़ी अपने घर के लिए रवाना नहीं हो जाते तब तक महेंद्र सिंह धोनी होटल को नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्तों दिल खुश कर देने वाली बात है और कप्तान धोनी यूं ही नहीं सबसे लेजेंडरी कैप्टन कहे जाते हैं दोस्तों। एमएस धोनी का जवाब नहीं दोस्तों, क्योंकि मैदान पर हो तो कप्तान और क्रिकेट फील्ड से बाहर हो तो सीएसके के साथियों के खिलाड़ियों के लिए बड़े भाईजान बन जाते हैं। बीसीसीआई ने कोरोना के चलते आईपीएल 2021 को भले ही टाल दिया हो, लेकिन आईपीएल की जो भी जितनी भी अभी तक मैचेस की हाईलाइट्स हम सभी के दिमाग में घूम रही है। लेकिन अब सभी खिलाड़ियों को घर वापस भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में अपने अपने परिवार के पास पहुंचे, सुरक्षित रहे। तो ऐसे में बीसीसीआई ने जिम्मा लिया था कि सुरक्षित मार्ग से, जहां पे कोरोना वायरस का खतरा ना हो, कोरोना वायरस के चांसेस कम हो, क्योंकि इस समय तो कोरोना वायरस पूरे देश में फैला हुआ है, विदेशों में भी फैला हुआ है। तो उन सब बातों का ध्यान रखते हुए बीसीसीआई ने यह फैसला लिया था कि सबको सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा। ऐसे में एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के अपने सभी साथियों से वादा किया कि वो आखिरी शख्स होंगे जो घर जाने वाली फ्लाइट पकड़ेंगे। मतलब ये कि पहले वो टीम की हर एक सदस्य को घर भेजेंगे, तभी वो अपने घर रांची की उड़ान भरेंगे। धोनी ने कहा कि विदेशी खिलाड़ियों को सही सलामत घर भेजना उनकी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद वो भारतीय खिलाड़ियों को दिल्ली से घर भेजेंगे। सीएसके की टीम फिलहाल दिल्ली में है। सीएसके के सभी खिलाड़ियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में धोनी ने ये तमाम बातें बताई। दोस्तों आपको बता दें सीएसके के खेमे से खबर सामने आई थी कि लक्ष्मीपति बालाजी को कोविड-19 हुआ है। बस क्लीनर थे उनको कोविड-19 हुआ है। उनके सीए काशी विश्वनाथन को कोविड-19 हुआ था, जिसके बाद ही उन्होंने उनका जो अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला जाना था 5 मई की तारीख को, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम मुकाबला नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम किसी और टीम मैनेजमेंट के फ्रेंचाइजियों के खिलाड़ियों को कोरोना के खतरे या उसके धक्के नहीं देना चाहते। और हम जानते हैं कि हमारे खेमे में माइकल हस्सी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो ये दोस्त महेंद्र सिंह धोनी बात जानते थे कि अगर जो खिलाड़ी को कोविड-19 हुआ है हम उनके साथ खेल रहे थे, तो अगर दूसरे खिलाड़ी भी उनसे मिलते हैं तो उनको भी कोविड-19 हो जाएगा। पहला दोस्तों रिस्क तो उन्होंने यहीं पर लेने से मना कर दिया, उन्होंने मैच खेलने से पूरी तरीके से मना कर दिया था दोस्तों। लेकिन आपको बता दें अब ये खबर सामने आई कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान धोनी ने ये बात कह दी कि वो आखिरी खिलाड़ी होंगे। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर कुछ और खबरें भी हैं। सीएसके के एक सदस्य ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि माही भाई ने कहा है कि वो टीम होटल छोड़ने वाले सबसे आखिरी सदस्य होंगे। वो चाहते हैं कि पहले विदेशी खिलाड़ी अपने घरों को जाएं, उसके बाद भारतीय क्रिकेटर वो तभी फ्लाइट लेंगे जब सभी अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें अगर इस साल का देखा जाए आईपीएल पॉइंट्स टेबल तो दिल्ली कैपिटल्स नंबर 1 पे है, लेकिन उसके बाद सेकंड पे कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस रीजन से? क्योंकि उनका एक मैच कम हुआ है। जी हाँ दोस्तों यही रीजन है। अगर चेन्नई का एक और मुकाबला होता तो इस बात की शर्त हमारे साथ कई और फैंस भी लगा सकते हैं कि वो चेन्नई मुकाबला जीत जाती। भले ही राजस्थान रॉयल्स उससे पिछला मुकाबला जॉस बटलर और संजू सैमसन की आतिशी पारी की बदौलत, जिसमें जॉस बटलर ने 124 रन, संजू सैमसन ने 48 रन बनाए थे, उस दमदार पारी की बदौलत जीत हासिल की हो। लेकिन उनका बल्ला सीजन कुछ ऐसा चला है कि पहले मैच में संजू सैमसन ने 119 रन मारे थे, उसके बाद 3 मैच फ्लॉप साबित रहे, फिर चौथे पांचवें मैच में रन मारे, फिर 2 मैच फ्लॉप साबित रहे, फिर 1 मैच में रन मारा। तो ऐसा करके उतार चढ़ाव चल रहा था। तो राजस्थान रॉयल्स की ट्रेन पटरी से उतर रही थी, चढ़ रही थी, चढ़ रही थी, उतर रही थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को देखें तो एक मुकाबला दिल्ली से हारी थी, लगातार मुकाबले 5 उसने जीते, फिर एक मुकाबला हार गई मुंबई इंडियंस से। तो ये था दोस्तों इस साल चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन। उसके बाद हमने ये देखा कि शुरुआती 3 मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा नहीं किया था, उसके बाद भी उन्हें मौका मिला। कई खिलाड़ी ये कह रहे थे, कई सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स, न्यूज एजेंसी रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि अब ऋतुराज गायकवाड़ की जगह चेतेश्वर पुजारा या रोबिन थप्पो को मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जब बात आई मौके की तो महेंद्र सिंह धोनी ने मौका नहीं लिया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जानते हैं कि यह बात सिर्फ एक मैच की नहीं बल्कि पूरे सीजन की है।
कि अगर ऋतुराज गायकवाड़ चल गया तो पूरा सीजन हमको पैसा वसूल खेल दिखाएगा वो खिलाड़ी। और कुछ ऐसा ही किया दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने। जब उनका बल्ला चला तो उनका बल्ला रुका भी नहीं। फैफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी इस सीजन की सबसे सुपरहिट जोड़ी में से एक मानी गई, जहां नंबर 1 पे दोस्तों वैसे तो जगह पृथ्वी शॉ और शिखर धवन की जोड़ी को मिला। फिर सेकंड पोजीशन पर अगर देखें तो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल भी आते हैं। और उससे पहले दोस्तों फैफ डू प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी इस सीजन सबसे दमदार देखने को मिली। बाकी सभी टीमों की फ्लॉप रही ओपनिंग जोड़ी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रीजन और ये निकल के सामने आया था कि अगर राजस्थान रॉयल्स के साथ यहाँ पर मुकाबला होता चेन्नई सुपर किंग्स का, अगला मुकाबला तो उसमें पक्का चेन्नई सुपर किंग्स इस वजह से जीत जाती क्योंकि जिस मैदान पे यानी दिल्ली के मैदान पे मुकाबला हो रहा था वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स बहुत हाई स्कोरिंग मुकाबले खेल रही थी। उससे पिछला मुकाबला आप याद करके देखिए दोस्तों, मुंबई इंडियंस के साथ उनका हुआ था, 218 रन बनाए थे। लेकिन उनके सामने भी डिफेंडिंग चैंपियन थी जो 5 बार खिताब जीत चुकी है, जिनके पास किरण पोलार्ड से लेके हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या जैसे खतरनाक बल्लेबाज लास्ट के कुछ ओवरों में बल्लेबाजी करने के लिए मौजूद है। तो वो चाहते तो और भी बड़ा लक्ष्य चेज कर सकते हैं, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स इतना बड़ा लक्ष्य बना रही थी, वो बहुत बड़ी बात थी जिसको चेज कर पाना राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किल होता, नामुमकिन नहीं होता। तो पॉइंट्स टेबल में इस सीजन का जो जब तक आईपीएल सस्पेंड होता तब तक के लिए नंबर 1 पे दिखती चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारे नजरिए में हमेशा नंबर 1 रहेगी। अब खबर की तरफ बढ़े दोस्तों, तो सीएसके ने अपने खिलाड़ियों और स्टाफ को घर भेजने के लिए दिल्ली से चार्टर्ड फ्लाइट की व्यवस्था की है। 10 सीटों वाला चार्टर प्लेन सीएसके के खिलाड़ियों को लेकर सुबह में राजकोट और मुंबई पहुंचेगा। वहीं शाम में चार्टर प्लेन खिलाड़ियों को बेंगलुरु और चेन्नई ड्रॉप करेगा जहां खिलाड़ी रहते हैं। धोनी गुरुवार शाम को रांची की उड़ान भर सकते हैं। सीएसके की ही तरह मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स ने भी अपने सभी खिलाड़ियों को घर भेजने के लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्था कर दी है। राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी कॉमर्शियल फ्लाइट से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। दोस्तों चार्टर प्लेन इस वजह से बुक किया गया है क्योंकि चार्टर प्लेन में सिर्फ वही खिलाड़ी होंगे और जो मतलब जितने भी वहां के कर्मचारी रहेंगे उन सभी को कोरोना के आसपास देख रेख के नियमों का पालन किया गया होगा पहले ही। इसी वजह से इन खिलाड़ियों को कोरोना नियमों को तहत कोरोना के खतरे का ज्यादा डर नहीं सताएगा। और अगर कॉमर्शियल फ्लाइट की बात करें तो दोस्तों आप जानते हैं उसका हाल क्या होता है, लेकिन इस समय कोरोना के नियमों का बड़ी सख्ती से पालन हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको और खबर बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइजियों को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स, स्टाफ और एम्पायर्स के लिए कंबाइंड चार्टर फ्लाइट बुक करने में मदद कर रही है। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों में मालदीव रुकने का फैसला किया है जब तक कि ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट सेवा बहाल नहीं होती, क्योंकि 15 मई तक खबरों के अनुसार वहां पे किसी भी देश से जो रेड जोन में देश गिना जाता है, जैसे भारत देश में इस समय कोरोना वायरस तेजी से स्प्रेड हो रहा है तो वहां की रेड जोन में आ गया ये देश। इसी वजह से वहां पर जाने के लिए अभी अनुमति नहीं है। अगर जाते हैं तो या तो आपको जुर्माना देना होगा या फिर आपको कम से कम सजा भुगतनी पड़ेगी या फिर आइसोलेट रहना पड़ेगा। लेकिन आइसोलेट रहने का पहले फैसला दोस्तों इन खिलाड़ियों ने ऐसे किया है कि ये पहले किसी और देश जाकर रहेंगे जिसमें मालदीव का नाम सामने आ रहा है। मालदीव में जाके आइसोलेट रहेंगे, फिर वहां पर जब 10 से 12 दिन बीत जाएंगे फिर अपने देश के लिए रवाना हो जाएंगे, फिर आगे जो इंटरनेशनल सीरीज होंगी उनको खेलते रहेंगे। तो ये दोस्तों विराट कोहली के साथ हमने देखा कि विराट कोहली सबसे पहले रवाना हो गए अपनी टीम को छोड़ते हुए, बाकी खिलाड़ी भी रवाना हो गए। लेकिन सभी खिलाड़ियों की अपनी अपनी जरूरत है कि विराट कोहली रवाना हुए तो वो कोरोना वायरस की जंग में बहुत तेजी से अब हिस्सेदारी भी ले रहे हैं और कई सारे टीम के मेंबर्स के साथ जुड़ के कोरोना वायरस की जंग में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं कि वो आखिरी खिलाड़ी है? और साथ ही साथ हम वही सवाल पूछते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप इस एरा का सबसे अगर खतरनाक खिलाड़ी और विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो एक लाइक कर कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ #वी लव माही जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।